फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया जो है मैनचेस्टर की तैयारियों में जुट गई और इनफैक्ट मैनचेस्टर के लिए ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल डे है टीम इंडिया का केंट बेकनम, जहां पर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की लॉर्ड्स टेस्ट मैच हार जाने के बाद। अब वहां से टीम इंडिया का रुख जो है वो मैनचेस्टर में होगा, जहां पर फिर 20 तारीख से जो है आज ट्रैवल करके पहुंच जाएंगे। 20 तारीख को ऑप्शनल सेशन है और उसके बाद एक फुल फ्लेज सेशन जो है देखने को मिलेगा। तो ये तैयारी जो है ना अब मैनचेस्टर की तरफ रुख कर गई है और मैनचेस्टर के आंकड़े जो हैं वो डरा रहे हैं, फैंस को डरा रहे हैं, खिलाड़ियों को डरा रहे हैं और ना नहीं डरा रहे हो। तो इन आंकड़ों पर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देते हैं। उसके बाद आंकड़ों की बात करेंगे कि मैनचेस्टर में टीम इंडिया का रिकॉर्ड किस किस्म का रहा है। टीम इंडिया आज इंग्लैंड में नहीं करेगी अभ्यास। टीम आज केंट से मैनचेस्टर के लिए जो है वो रुख करेगी और पहुंच जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम का आज ट्रैवल डे है। 23 जुलाई से मैनचेस्टर में सीरीज का चौथा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है और टीम इंडिया 1-2 से पीछे है सीरीज में। एक टेस्ट मैच जीता है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। पिछला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हार गए थे। 20 जुलाई को भारत का ऑप्शनल नेट सेशन है और 21 को फुल फ्लेज प्रैक्टिस है और एक प्लेयर जो है वो मीडिया के लिए अवेलेबल भी होगा कि बाद में जो है वो बात कर सके, मीडिया के कुछ सवाल जवाब हैं उनका जवाब दे सके। तो इस तरीके का पूरा कार्यक्रम है। 17 तारीख को प्रैक्टिस की थी, मैच हारे, फिर कुछ रेस्ट किया। 17 तारीख को प्रैक्टिस की, उसके बाद 18 को फिर से रेस्ट डे था। अपना अपना जिसको जहां घूमना फिरना है वो घूम सकता है। उसके बाद 19 को ट्रैवल है। 20 से फिर जो है मैदान में टीम इंडिया जो है अभ्यास में जुट जाएगी। थोड़ा सा क्रैम्प शेड्यूल तो नहीं कहेंगे आपको, इनफैक्ट रिकवरी का पूरा टाइम मिल रहा है 2 टेस्ट मैचेस के बीच के अंदर। और इस टेस्ट मैच के बाद ना वो थोड़ा सा ना ब्रेक टाइम चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से टेस्ट मैच हारे आपको हारना नहीं चाहिए था। ये टेस्ट मैच आपके कब्जे में था ऑलमोस्ट, ज़्यादातर सेशंस आपने जीते, मगर उसके बाद जो हार मिली है, जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें खिलाड़ी खुश तो नज़र आए, सब कुछ ठीक नज़र आया, मगर अंदर खाने वो मायूसी रहती है, वो डिसअपॉइंटमेंट रहती है। उससे उबरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाना भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा आपको मी टाइम मिल जाए, थोड़ा सा आप अनवाइंड करो ना, वो भी ज़रूरी होता है और उसका वक्त जो है अंकिता खिलाड़ियों को दिया गया। अब ट्रैवल करते हुए मजे लें, उसके बाद फिर से काम पे जुट जाना है। बिल्कुल, और देखिए एक लंबा वक्त मिला है आपको, एक लंबा ब्रेक आपको मिला है, तो उस ब्रेक में जो है वो आपको सोचना पड़ेगा कि गलतियां जो हुई हैं वो गलतियां जो है वो दूसरे मैच में, यानी कि जो अगला मुकाबला होगा वहां पर देखने को ना मिले। और मैनचेस्टर में आपके आंकड़े भी बेहद ही खराब है, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो, जैसे अभी कुणाल ने कहा कि भाई थोड़ी सी चिंता वाली विषय भी है, क्योंकि इससे पहले जो भी मैच खेले गए थे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। पहला मुकाबला जो लीड्स में खेला गया था वहां पर भी 5 शतक इंडिया के बैट से आए थे, यानी कि इंडियन बैटर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी भी कमाल की थी। दूसरे मैच में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत आई थी 336 रनों से, वो कमाल का था। लेकिन उसके बाद लगा कि लॉर्ड्स के मैदान पर जो गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इतनी अच्छी लय में चल रही है, वहां हार जाना और लास्ट के कुछ मैचेस में अगर हम देखते हैं किस तरीके से प्रदर्शन आपका रहता है, तो डाउट होता है कि भाई आपकी जो प्लेइंग 11 है, क्या वहां पर कुछ फेरबदल होने की संभावना है, क्योंकि नंबर 3 को लेकर कुणाल लगातार बातें भी चल रही थी कि भाई नंबर 3 के लिए कौन कौन वहां पर बल्लेबाजी कर सकता है। खैर, यहाँ पर मैनचेस्टर में जिस तरीके से टीम इंडिया के आंकड़े हैं वो थोड़े से डरावने वाले, लेकिन ब्रेक मिला है और अभी भी वक्त है। टीम इंडिया के पास लगभग 3 दिन का जो है वो समय है और इस समय जो है वो टीम इंडिया यही सोच रही होगी कि मैनचेस्टर में जिस तरीके से हमने बर्मिंघम में हराया था, वहां पर भी टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन वहां पर बड़ी जीत आई थी। हाँ। तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस भी होती है और गिल की कप्तानी में और सोच विचार कर जो है एक लंबा अगर आपको आराम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात तो नहीं होगी। वहां से टीम इंडिया जो है वो मेंटली भी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होगी और जो गलतियां पहले हुई हैं वो सुधारने की डेफिनेटली कोशिश। बिल्कुल जी, देखिए आप जब ये टीम गई थी ना तो हमको, ना फैंस को, ना मीडिया को, किसी को बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई ये टीम वहां पे जाके झंडे गाड़ देगी। भाई कप्तान गिल को भी सेलेक्टर ने या कोच ने यही बोला था कि तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा रही है कि जो तुम पूरी ना कर सको, ठीक है, तुम जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो। ये शुभमन गिल को खुद भी यही सोचना चाहिए और वो टीम को भी यही बता रहे होंगे कि अगर वो पॉजिटिवली सोच रहे होंगे कि भाई देखो वी हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, हमें जो गलतियां की हैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है, फिर नतीजा जो होगा सो देखी जाएगी। उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि चिंता करने वाली बात नहीं है। इट्स अ यंग टीम, बहुत लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट उससे किया नहीं था। तो ऐसा नहीं कि आप कोई बैगेज लेके चल रहे हो कि भाई आपको जीतना ही जीतना है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ये है, वो सारी चीज़ें नहीं है और वो बैगेज अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि अभी उसका लेके कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैनचेस्टर में आपने आंकड़ों की बात करी, उन आंकड़ों पर आ ही जाते हैं। किस तरीके के वो आंकड़े हैं जो फैंस को थोड़ा सा डरा रहे हैं। चलिए जी आंकड़े दिखाएं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान है और जहां पर भारत का बहुत खराब रिकॉर्ड है। 1936 से 2014 तक यहां पर टीम इंडिया ने टेस्ट मैचेस खेले हैं। 2014 के बाद टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं। 9 टेस्ट मैच यहां पर खेले हैं और किसी टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत नहीं मिली है। एग्जैक्टली वही कंडीशन जो अभी अंकिता बता रही थी, एजबेस्टन में भी टीम इंडिया को कभी जीत नहीं मिली थी। 5 मैच ड्रॉ हुए हैं, जबकि 4 मैचेस में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 11 साल के बाद मैनचेस्टर में टेस्ट मैच जो है वो खेलेगा यहां पर भारत। मैनचेस्टर ना 2019 का मुझे वर्ल्ड कप भी याद आ रहा है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था जिसमें टीम इंडिया हार गई थी, धोनी रन आउट हुए थे, वो फेमस रन आउट, वो भी मेरे ख्याल से मैनचेस्टर में ही हुआ था। तो मैनचेस्टर से यादें अच्छी नहीं है, आपने फॉर्मेट कोई भी पकड़ लिया, मगर ये कि हाँ यादें मैनचेस्टर से अच्छी नहीं है। पिच वहाँ की ठीक है, मगर ये यादें जो है ना वो उनको ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। ये जो रिकॉर्ड्स हम बता रहे हैं ये हमको बताने पड़ते हैं ताकि हम आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म्ड अपडेटेड रखें। ये तो उस समय के आंकड़े हैं जब टेस्ट मैचेस किसी और तरीके से खेले जाते थे, पिचेस किसी और तरीके से बनाई जाती थी। अब जो है वो पिचेस किसी और तरीके से बनाई जाती हैं। WTC जब से आया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से आई है, नतीजों के लिए पिचेस बनाई जाती हैं। ऐसी पिचेस नहीं बनाई जाती जिसके ऊपर आप खेलो 500-600 रन बना दो और जो ड्रॉ का जो हार का जो क्वोशंट है उसको निगेट कर दो। वैसी पिचेस अब नहीं बनाई जाती, पहले ऐसी बनाई जाती थी, होम टीम्स बनाती थी। अब नतीजों के लिए पिचेस बनाई जाती हैं कि उस पर नतीजा निकले, इसलिए ज्यादातर टेस्ट मैचेस का नतीजा निकलता है, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलते हैं या आपके पॉइंट्स यहां पर जो है वो नहीं मिलते, तो फिर आपको WTC के आप फाइनल में नहीं पहुंच सकते। तो एक तो बात ये हो गई, इसीलिए इन आंकड़ों से बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। हाँ, इस चीज से जरूर डरना चाहिए कि आपने एक सोते हुए शेर को जगाया है, आपने उस इंग्लैंड के मुंह पे खून लगाया है, जहां न फ्रॉम नोवेयर अगर वो टेस्ट मैच 5वें दिन जाके जीत सकते हैं तो फिर वो ये काम दोबारा करने की हिम्मत रखेंगे और दोबारा वो उसको गिव अप नहीं करेंगे। ऊपर से बेन स्टोक्स जो उनके कप्तान है, जो उनकी सोल है उस टीम के अंदर, वो उनको आपने जगा दिया। उतने ज्यादा मतलब 10-10 ओवर उन्होंने लगातार फेंके हैं। उस समय तो गेंदबाजी में कमाल दिखाया, अगर बल्ला चलने लग गया तो और दूसरी तकलीफ होगी आपको। तो भाई ये चीज जो है ना वो रखनी पड़ेगी, मगर इन सब का इलाज जो है ना अंकिता, मुझे लगता है वही होगा कि आप दिलेरी से खेलो और डरो मत। ठीक है, डरो मत। वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो दुनिया आपसे देखना चाहती है, जो ये करोड़ों फैंस हिंदुस्तान में बैठे या दुनिया के कोनों में बैठे आपसे देखना चाहते हैं कि नतीजा चाहे जो हो, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखना चाहिए जो एक निडर टीम इंडिया का रहता है। बिल्कुल, और देखिए मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो जितने भी मैच कुणाल अभी तक खेले गए वहां पर 5 दिन तक ये मुकाबला चला, ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों तरफ से जो है वो टफ फाइट थी। स्टार्टिंग के मैचेस में हमने देखा जो 5 विकेट से टीम इंडिया हार गई थी। लीड्स वाला मैच, वहां पर भी 5 शतक आने के बाद टीम इंडिया इस तरीके से लड़खड़ा गई थी। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि गिल को जो है वो पहले से ही ये आगाह करके भेजा गया था कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, आप बच जाइए वहां पर और अपना जो अच्छा प्रदर्शन है, जो 100% है, वो वहां पर आप दे दीजिए। तो यही सारी चीजें जो है वो फैंस भी चाहते हैं कि भाई आपका पहला ये टूर है और पहले मैच में इस तरीके से बल्लेबाजी करना, क्योंकि लगातार उनके बल्लेबाजी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। बल्लेबाजी को लेकर पिछले मैच में जब से उन्होंने वो एग्रेशन दिखाया तो संजय मांजरेकर ने भी कहा, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई कुछ चीजें कुछ लोगों को सूट करती हैं। विराट कोहली को वो एग्रेशन सूट करता था, वो उनको जो है उनमें स्पार्क जनरेट करता था, वो बेहतर परफॉर्म कर पाते थे। धोनी को ऐसा नहीं सूट करता, धोनी ने ऐसा कभी किया भी नहीं। वो कूल और काम रहते थे, अपने आप से बेस्ट निकल कर पाते थे और लोगों से निकलवा पाते थे। लेकिन ये भी तो है ना कि लीड्स वाले मैच में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे कि भाई थोड़ा सा एग्रेशन आपको दिखाने की जरूरत है, अदरवाइज टेस्ट मैच तो आपके हाथ से निकल जाएगा। क्रिकेट है यहाँ पर तो है कि अगर नतीजा नहीं निकला ना तो आपकी पूछ ना किसी भी तरीके से पकड़ी जाएगी। ठीक है, अगर नतीजा निकलेगा तो सब कुछ ठीक है, अगर नतीजा अच्छा नहीं निकला, आपके पक्ष में नहीं निकला, तो फिर ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं। ये खिलाड़ी को खुद ही जज करना है कि क्या उसके बेसिक्स जो हैं, उसकी जो इमारत है जिसपे वो खड़ी है, वो नींव जो है, क्या वो एक सर्टेन बिहेवियर से हिलती है या फिर वो और फर्म रहती है। आपको वो बिहेवियर अपना जांचना है, जो वो मैदान के अंदर ही टेस्ट होगा कि भाई आपको कौन सा बिहेवियर आपके गेम को सूट कर रहा है, आपकी टीम को सूट कर रहा है। उसी बिहेवियर को आप बढ़ाते चलो, उसी पर काम करते चलो। अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर है तो वो आप करिए, अगर वो एक काम बिहेवियर है तो फिर आप उस पर ध्यान दीजिए और ये फालतू की बकवास के ऊपर जो है ना वो ध्यान नहीं दीजिए। तो अब ये शुभमन गिल के ऊपर है, आंकड़े जो भी कह रहे हैं, मगर बात यही है कि भाई आपको जो है ना वो फ्लेवर दिखाना है, जिस फ्लेवर के लिए
टीम जो है ना वहां पर गई है और फैंस भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी था, टीम इंडिया फाइनल हारी थी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि आपने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला था। एक दिन खराब पड़ा, वो बदकिस्मती से फाइनल था, तो अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग समझते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो इस खेल से प्यार करते हैं। चलिए जी, अब बात कर रहे हैं आंकड़ों की, तो पिच की बात करना बहुत जरूरी है कि मैनचेस्टर की पिच का पेच क्या कहता है। चलो आंकड़े तो हमने बता दिए कि रिकॉर्ड क्या है, मगर पिच क्या कहती है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बल्लेबाजों को जो है ना मैनचेस्टर की पिच रास आती है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 86 टेस्ट मैच खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 32 मैच जीते हैं और चेस करने वाली टीम ने 17, मतलब डबल का फर्क है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो वो फायदा होता है। और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर कुछ 600 कुछ एक बार बनाए हुए पहले बल्लेबाजी करके। तो पहले बल्लेबाजी करना मतलब कि अगर टॉस जीतना है तो आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। पहले बल्लेबाजी का जो औसत स्कोर है, मतलब फर्स्ट इनिंग का जो औसत स्कोर है वो 331 रन है। और अगर हम चेस करने पे आए कि जो मैक्सिमम यहाँ पे चेस किया गया, तभी पता लगता है ना कि फोर्थ इनिंग्स के अंदर कितना आसान है, कितना मुश्किल है बल्लेबाजी करना। 294, 300 चेस नहीं हुआ है यहाँ पर, तो वो दिक्कत परेशानी आती है। तो फर्स्ट बैटिंग करना इस दिखी, उसके अंदर टॉस का रोल अहम रहेगा। टॉस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो किस्मत की बात है। हाँ, मगर ये है कि हाँ, आंकड़े ज़रूर बता रहे हैं कि अगर आप टॉस का बॉस बनो तो ये पिच ऐसी है जिस पे अगर आप पहले बैटिंग करके वो गलती ना करो जो आपने लॉर्ड्स में की थी, कि वहाँ पे आप कमांडिंग सिचुएशन से ना 500 पे जा सकते थे, आप 387 386 पे आपने इंग्लैंड को बराबर किया। अगर वो 100 रन फालतू बने होते ना तो लॉर्ड्स में नतीजा ना प्रॉबेबली चौथे दिन या 5th डे मॉर्निंग आता और आपके पक्ष में आता, ये चीज़ गारंटेड थी। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर चीज़ें वही होती है कि इंग्लैंड की टीम में वो कप्तान है जो कि आई थिंक डरते नहीं, डराते हैं और शांत स्वभाव के स्टोक्स जाने जाते हैं और हमेशा वही अंदाज अब हो गए हैं, लेकिन मतलब जिस अंदाज में उम्र के साथ भी और जिस अंदाज में उन्होंने कमान संभाली है और क्या गजब का प्रदर्शन यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की तरफ से किया गया। ये कहा जा रहा था कि भाई इंजरी के बाद आएंगे और उनकी जमकर पिटाई भी की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला और बाउंस बैक करवाया यहाँ पर अपनी ही टीम का, तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि अगर पहली इनिंग में थोड़े से और रन बन जाते, 400 के करीब अगर टीम इंडिया पहुंचती और वहां से फिर 192 में क्योंकि आपने ऑल आउट किया था, तो बहुत सारा रन जो है वो आपके फेवर में वहां पर होता। और इस तरीके से गलतियां जो होती है, क्योंकि भले ही हम कहें कि किंतु परंतु इफ बट जो भी तमाम सारी चीज़ें होती है, लेकिन रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। अगर आप यहाँ से दिल नहीं जीतना है आपको मैच को भी जीतना है, क्योंकि एक मैच हारने से आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। अभी तक आपने जितना भी अच्छा प्रदर्शन किया, पहले मैच से लेकर जो तीसरा मैच था वहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया था, तो अगले मैच के लिए भी आपको किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि भाई विकेट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर बल्लेबाजी के फेवर में मानी जाती है, औसत स्कोर जो है वो 300 के पार का है, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट टीम इंडिया के लिए भी है कि यहाँ पर आप अगर टॉस जीतते हैं तो टॉस का बॉस जो है वो आप बन सकते हैं, जैसे पिछले मुकाबले में स्टोक्स की तरफ से देखने को मिला था। बिल्कुल जी, टॉस जीतो तो सीधा सीधा जो है बल्लेबाजी कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाओ, नहीं तो मैनचेस्टर में जो है ना कहानी खत्म हो जाएगी। टीम इंडिया के लिए आपको बता दें, करो या मरो का ये मुकाबला है, क्योंकि सीरीज़ में टीम इंडिया 1-2 से पीछे है, 5 मैच की सीरीज़ है। अगर यहाँ पर इंग्लैंड जीती तो सीरीज़ उनके नाम हो जाएगी, आपका पैकअप है। फिर वो 5th मैच जो है ना वो मतलब ठीक है, वो पॉइंट्स के हिसाब से तो रहेगा, क्योंकि अब हर मैच की वैल्यू है, मगर आप सीरीज़ हार जाओगे, ठीक है, वो एक धक्का होगा। और कोई नहीं चाहता कि भाई जो आखिरी टेस्ट मैच से पहले ही आपका पैकअप हो जाए, वो एक तरीके का सरेंडर साइज जो है ना वो थोड़ा हो जाता है, वो टीम इंडिया यहाँ पे नहीं करना चाहेगी। जोर लॉर्ड से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब ओनस इंडियन टीम पर है, पिछले मैच में वो इंग्लैंड टीम पर था, क्योंकि वो हार के आ रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपना मतलब गट्स दिखाए हैं, मतलब गट्स दिखाए उन्होंने वहाँ पर, कप्तान ने उनके गट्स दिखाए और उन्होंने मैच निकाल लिया, जबकि उस मैच में वो पिछड़े हुए थे, उसके बाद निकाल लिया। अब ये काम इंडियन टीम को जो है वहाँ पर करना है। चलिए जी, अब इस मैच में क्या होता है भाई, किसी भी मैच में जब इंग्लैंड में खेलते हैं तो ड्यूक बॉल का इस्तेमाल होता है। ड्यूक बॉल को आपको पता भी कितना पिछले दिनों कंट्रोवर्सी रही कि सॉफ्ट हो जाती है, फिर स्विंग होना बंद हो जाती है, दुनिया भर की परेशानी। और ना सिर्फ इंडियन टीम को रही, इंग्लैंड टीम को भी रही, अंपायर्स के लिए भी परेशानी रही, बहुत दिक्कतें गेंद को लेकर आई हैं। अब गेंद को लेकर बड़ा अपडेट आया, ठीक है, क्या अपडेट है बताते हैं आपको। ड्यूक गेंद को जो है वो ईसीबी ने अब बड़ा कदम उठाया कि भाई इसकी जो है वो जांच करवाई जाएगी। ड्यूक बॉल निर्माता जो है दिलीप जाजोदिया, इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ईसीबी द्वारा लौटाई गई सभी इस्तेमाल की गई गेंदों की जांच होगी, हम इसकी जांच करेंगे, इसका चमड़ा और इसकी जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, हाथ से बनाई जाती है ये गेंद, मशीन मेड नहीं है, तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं, उन सब की क्वालिटी पहले से कितनी बदली है,
उसकी जांच की जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इज इट ड्यू टू दी वेदर, इज इट ड्यू टू दी कि भाई बॉल की अब मेकिंग में कोई फर्क आ गया, उसको बनाने के तरीके में फर्क आ गया, उसके चमड़े में कोई फर्क आ गया, उसकी सिलाई में कोई फर्क आ गया, क्यों ऐसा हो रहा है कि गेंद जो है वो थोड़ी जल्दी सॉफ्ट पड़ जा रही है। और सॉफ्ट पड़ने से क्या होता है कि उस पर मूवमेंट नहीं होती, ना सीम ना स्विंग, और फिर गेंदबाजों के लिए विकेट लेना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो जाती है। जैसे ही नई गेंद आती है वैसे ही चीज़ें जो है वो थोड़ा सा मूव करने लगती हैं। ये देखा गया अभी तक 3 टेस्ट मैचेस में, जिसके बाद जो है ये फैसला लिया गया। पहले जो है वो साफ इनकार किया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जी, ये बेकार की बातें, ये सब ऐसे ही हो रहा है और आप 80 ओवर गेंद को इस्तेमाल करते हो, आप 60 ओवर करो, ये सारी बातें बोली जा रही थी। मगर अब जो है उसकी क्वालिटी के ऊपर जांच की बात की जा रही है। विवाद इस पर अच्छा खासा हो चुका है। अंपायर से भी शुभमन गिल भिड़ते हुए नजर आए थे और पिछले टेस्ट मैच में हमने ये भी देख लिया अंकिता कि इंग्लैंड को भी परेशानी हुई जब वो पुरानी गेंद थी, तो मतलब ओवर पे ओवर जो है बेन स्टोक्स कराए जा रहे हैं, बॉल में मूवमेंट नहीं हो रही है। वो इंग्लैंड भी डेस्परेटली वेट कर रहा था भाई किस तरीके से नई गेंद आ जाए ताकि हम जो है इंडिया को निपटा सकें। अब वो फॉर्चुनेट है इंग्लैंड की टीम की, उन्होंने पहले उनको विकेट मिल गया, नहीं तो ये पुरानी गेंद के चक्कर में ना ये टेस्ट मैच गवा बैठते। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर थोड़ी सी गेंद खराब होती है तो डेफिनेटली दोनों ही टीमों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीनों टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ड्यूक्स बॉल को लेकर जो है वो लगातार चर्चाएं तेज थी। शुभमन जो है वो लगातार अंपायर से थोड़े से भिड़ते नजर आए, बातचीत करते नजर आए। इंग्लैंड के साथ भी वही चीज़ें जो है वो देखने को मिली और इसके बाद जो है वो तमाम सवाल उठाए गए कि भाई अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये गेम जो है किसी के फेवर में जाएगा तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के लिए भी जो है वो थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई आपकी टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है वो जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। डिजाइन क्वालिटी में अगर कुछ फर्क होगा तो फिर से जो है उसकी जांच की जाएगी, जो कि अभी दिलीप जो कि निर्माता है उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और ये अच्छी बात भी है कि भाई जब दोनों टीमें बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं और अगर आप मतलब बार बार बॉल चेंज होंगी तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला बैट्समैन है उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती है कि भाई अच्छी फॉर्म में कोई खिलाड़ी अगर चल रहा है, नई बॉल आएगी तो सीम स्विंग करेगी तो आपके आउट होने की संभावना जो है वो ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल जी। और गेंद को चेंज करने के ना वैसे कुछ नियम होते हैं भाई, अगर आप आउट ऑफ शेप हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो, अगर उसमें डैमेज हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो। अंपायर के लिए इतना आसान नहीं है, वो नियमों से बंधा हुआ है, वो एकदम से आपके विश एंड फैंसी पे नहीं आ सकता। आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है एज ए कैप्टन या एज ए बॉलर कि भाई गेंद जो है वो सॉफ्ट पड़ गई है, वो स्विंग नहीं हो रही, सीम नहीं हो रही, मगर अंपायर उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसको तो भाई वो नियमों पे अनुसार ही जाके उस गेंद को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज जब गेंद की जाती है तो वो भी यूज्ड गेंद मिलती है, जितनी गेंद पुरानी हो गई है। अगर 10 ओवर पुरानी गेंद है तो 10 ओवर तकरीबन पुरानी गेंद आपको मिलेगी। उसमें जो है फिर भी कुछ जान होती है जो हमने देखा। मगर जो है नया लॉट आया है ना, इस सीरीज के लिए नया लॉट बनाया गया था, हमने खबर भी की थी, ठीक है। अब उस या तो नए लॉट में परेशानी है, क्योंकि अगर आपको पुरानी गेंद मिल रही है जो कि बॉल लाइब्रेरी से मिलती है, कुछ डोमेस्टिक मैचेस में इस्तेमाल की हुई 10 ओवर पुरानी गेंद उस तरीके से जैसे जितने भी ओवर पुरानी गेंद है, अगर वो ठीक बिहेव कर रही है तो फिर ये बॉल क्यों नहीं कर रही। तो इसमें जो है ना तो ये वाकई जांच का विषय और अच्छी बात है जो इस पे जो है थोड़ा कदम उठाया जा रहा है, आगे के लिए जो है अच्छा रहेगा। अब तो जो सीरीज में है सो है, वो लॉर्ड्स आ ही चुका है। चलिए जी, रविंद्र जडेजा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे लॉर्ड्स के अंदर, कोशिश बहुत की मगर वो लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं कर पाए। उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है, एक बड़ी लीग में शामिल होने का मौका है। कौन सा वो मौका है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे सर जडेजा की भी। इनको टेक्निकली वो अभी तक उपाधि नहीं मिली है, मगर ये कि हाँ उन जैसा प्रदर्शन रहा है सर जडेजा उनको कहा जाना चाहिए। चलिए जी दिखाते हैं रविंद्र जडेजा के दिखाएं। रविंद्र जडेजा के पास मैनचेस्टर में इतिहास रचने का मौका है। सर गैरी सोबर्स का करिश्मा दोहरा सकते हैं रविंद्र जडेजा। 6 से 11 नंबर के बीच अगर बात की जाए, मतलब नंबर 6 टू नंबर 11 जो बैट्समैन खेलते हैं वहां पर 1000 रन बनाने का जो काम है, करिश्मा जो है वो इंग्लैंड के अंदर सर गैरी सोबर्स के अलावा किसी ने नहीं किया। अब जडेजा के पास वो मौका है, वो कर सकते हैं। इंग्लैंड में 6 से 11 नंबर के बीच खेलते हुए 27 पारियों में 942 रन जो है वो जडेजा बना चुके हैं। सोबर्स ने, वो तो खैर बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे, उन्होंने 16 पारी में 84 की औसत से जो है वो 1097 रन बनाए थे। उनकी लीग अलग थी, वो एक अलग थी, मगर उनके बाद कोई ये नहीं कर पाया। अगर जडेजा 28वीं पारी या 29वीं पारी में भी जो वो खेलेंगे मैनचेस्टर, अगर ये कारनामा कर जाते हैं, उम्मीद तो यही करें कि 28वीं पारी में ही कर जाएं, उनकी नौबत ना आए तो ज़्यादा अच्छा है कि उनको ये करना पड़े, तो ये बड़ी कामयाबी होगी। लगातार 450 प्लस स्कोर वो बना चुके हैं इंग्लैंड के अंदर। कमाल का प्रदर्शन जडेजा कर रहा है,
मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था रविंद्र जडेजा से कि वो इंग्लैंड में जाके इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे, मगर उन्होंने टीम का लाज बचाने का काम किया और अपनी जो सीनियरिटी है, अपना जो अनुभव है, उसको सही तरीके से काम में लाए। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और जब पता होता है कि भाई आपके पास रोहित नहीं है, विराट नहीं है, आपके पास सीनियर प्लेयर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। और जैसे कुणाल ने कहा कि वहां तक नौबत ना आए कि नंबर 6 नंबर 7 तक बल्लेबाजी जाए, तो आपको फिर से आपको नंबर 11 चाहिए जो डटा रहे। हाँ, मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो डटा रहे। उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर जो कमाल का प्रदर्शन किया, भले ही टीम नहीं जीत पाई, लेकिन हर कोई जो है वो तारीफ कर रहा है। और वो प्रदर्शन जो है वो मैनचेस्टर में भी उनका देखने को मिले, मिले तो अच्छी बात है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वहां तक ही नंबर आए, बाकी निचले क्रम की बल्लेबाजी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि एक विकेट गिरता है तो आपको पता है कि फिर पूरी टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो इंडिया का प्रदर्शन अभी तक तो बेहतरीन रहा है। अब इस मैच में यानी कि जो चौथा मैच है उसमें किसी भी तरीके से आपको अपना पूरा प्रदर्शन देना पड़ेगा, मतलब 100% आपको वहां पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सीरीज आपके हाथ से चली जाएगी। और इंग्लैंड की टीम को जैसे कुणाल ने कहा कि आपने जगा दिया है, खासकर कप्तान बेन स्टोक्स को, अब वो पॉजिटिव अप्रोच उनका होगा। जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन अभी तक वो करते चले आए हैं, उनके लिए जो है वो पॉजिटिव, वो आसान भी होगा उनके लिए करना, क्योंकि एक बार अगर आपने अचीव कर लिया ना तो फिर उसको रिपीट करना आसान होता है। वो आपने पॉजिटिव अप्रोच दिखा के लॉर्ड्स का टेस्ट मैच आउट ऑफ नोवेयर निकाल लिया। अब वो पॉजिटिव अप्रोच एग्रेसिव अप्रोच में ना बदल जाए, मुझे तो डर इस बात का लगता है कि भाई वो अब जो है ना वो बेन स्टोक्स का एग्रेशन या इंग्लैंड का वो एग्रेशन या वो जो एक आत्मबल आ जाता है ना टीम के अंदर कि कोई बात नहीं, हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं, वो जब आ जाता है तो फिर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ बिलीफ आ जाता है। फिर आप वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं, आपको बहुत ही अच्छा खेलना पड़ता है, तब जाके आप उस टीम को जो है हरा पाते हो। चलिए जी, अब वो हार जीत का फैसला तो मैदान पर होगा, मगर उससे पहले जो खबरें आ रही हैं वो पहुंचाने का काम जो है वो हमारा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि टीम इंडिया 3 विकेट कीपर के साथ जो है वो प्लेइंग 11 में जा सकती है। अब कोई सोचेगा भाई 3 विकेट कीपर क्यों? गिना देते हैं जी, आपको नाम गिना देते हैं और उसका कारण भी बता देते हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। 3 विकेट कीपर जो है वो इंडियन टीम जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। लॉजिक ये है या कारण ये है कि भाई केएल राहुल तो पहले से ही थे, वो एज ए बैटर खेल रहे हैं। ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर बैट्समैन है, मगर ऋषभ पंत को चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में विकेट कीपिंग छोड़ दी, बल्लेबाजी की फर्स्ट इनिंग्स के अंदर दर्द के साथ खेले। यहाँ पर जब 17 तारीख को प्रैक्टिस हुई तो उसके अंदर भी वो फुटबॉल खेलते या छोटी मोटी जो ड्रिल्स होती हैं वो करते हुए नजर आए, विकेट कीपिंग करते और बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए। तो अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है, अगर इट्स हेयर लाइन फ्रैक्चर या कुछ इस तरीके की बात है जिसको हील होने में टाइम लगता है, तो भाई रवि शास्त्री ने तो कहा है आप उनको आराम दे दो, ठीक है, मत करो ये चीज़। और अगर नहीं है भाई, स्ट्रेन ही है, तो भी आप जो है बैकअप लेके चलो। तो इस केस में ध्रुव जुरेल से विकेट कीपिंग कराई जा सकती है कि भाई वो प्रेशर जो है वो ध्रुव जुरेल पे, वो ऋषभ पंत पे ना डाला जाए कि वो विकेट कीपिंग भी करे और रन भी बनाए। एक्स फैक्टर है, इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करते आए बल्ले से, आपको चाहिए आपके बैट्समैन जो उस तरीके की परफॉर्मेंस दे, तो उनको एज ए बैट्समैन खिला लिया जाए और ध्रुव जुरेल से जो है विकेट कीपिंग करा लिया जाए। तो इस तरीके से अगर ये लॉजिक प्रिवेल किया तो 3 विकेट कीपर बैट्समैन जो है आपको 11 में नजर आएंगे। उसका सीधा सा मतलब ये होगा कि फिर जिसने रन नहीं बनाए वो बाहर बैठेगा और वो करुण नायर के अलावा कोई और नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब जो प्रैक्टिस अभी हुई है वहाँ पर पंत तो नहीं थे, और पंत नहीं है तो मतलब आपको पता है कि जो चले ठीक है अभी हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि आप किसी भी खिलाड़ी को जो दर्द है, अगर उसमें आप बैटिंग करते हैं, आप उसमें बॉलिंग करते हैं, आप उसमें कीपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्द और भी बढ़ सकता है। ये खतरे की घंटी जो है वो टीम इंडिया के लिए भी हो सकती है, क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज तीनों ही मुकाबले में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था ऋषभ पंत का, पहले मैच में जो है दोनों पारियों में कमाल का शतक आया था, उसके बाद दूसरे मैच में भी कमाल का प्रदर्शन किया था, और तीसरे मैच में हमने देखा था कि जो उंगली में चोट लगी थी उनके, उसके बाद कीपिंग करने जो है वो ध्रुव जुरेल नजर आए थे। जैसे कुणाल ने कहा कि रवि शास्त्री ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई आप उन्हें मत ही खिलाइए, क्योंकि एक इंजरी जो है वो आपको आगे कब बढ़ जाए उसकी इंजरी वो आपको नहीं पता होता, तो एक गलती जो है वो टीम इंडिया नहीं करेगी। हालांकि जैसे कहा कि अभी करुण नायर जो कि मतलब अभी तक तो कुछ खास नहीं कर पाए, 131 रन सिर्फ उनके बल्ले से आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में जो है वो साई सुदर्शन भी नजर आए, अभिमन्यु ईश्वरन भी नजर आए, जो कुणाल अभी 17 तारीख को प्रैक्टिस सेशन हुआ था नेट्स में, वहां पर नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है, ना कि फिट हैं ऋषभ पंत और जल्द ही वो मैदान पर आपको
कमाल धमाल मचाते भी नजर आएंगे। बिल्कुल जी, कमाल धमाल ऋषभ पंत एक्स फैक्टर की जरूरत जो है वो टीम इंडिया को यहाँ पर जरूर रहेगी। इंडियन टीम जो है वो ट्रैवल कर रही है, मैनचेस्टर पहुंच जाएगी। वो मैनचेस्टर पहुंच के फिर वो अपनी तैयारियों को किस तरीके से आगे बढ़ाते, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा, बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip.